शांति। 22 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। इसके लिए आज हम विशेषता को लेंगे मायाजीत बन पहले पाठ को पक्का करना है। पहले पाठ को पक्का करने के लिए, मायाजीत बनने के लिए स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन करने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी रहने का अटेंशन देना है। दूसरा है अपने सदा ही इस स्मृति में रहना है, इस नशे में रहना, इसका चिंतन करना है, मैं किसका बच्चा हूँ और मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। तीसरा है नॉलेजफुल बनने के साथ साथ पावरफुल बनना है, तब मायाजीत बनेंगे। इसलिए एकता और एकाग्रता के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। ये विशेषताएं धारण करते ही हम मायाजीत बन जाएंगे। और ये पहला पाठ पक्का करने में ये विशेषताओं पर अटेंशन देना ज़रूरी है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। बाप की याद से अनादि गुणों का स्वरूप बनकर जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो अपने अनादि गुणों का स्वरूप से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को सुख दे करके पवित्रता की धारणा करके मैं अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करा रही हूँ, बाप का साक्षात्कार करा रही हूँ। तो इसलिए जब मैं अपने रियल स्वरूप को स्मृति में लाती हूँ, उसका स्वभाव संस्कार बन जाती हूँ, तो मेरे कर्मों में रॉयल्टी, मेरे व्यवहार में रॉयल्टी, मेरी चलन में रॉयल्टी मेरे बाप को प्रत्यक्ष स्वतः करेगी। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे स्व उन्नति के लिए। बाबा ने कहा स्व उन्नति के लिए अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहने से ही विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा के अंदर से विकारों का किचड़ा निकल जाता है। तो इस तरह आत्मा जो है सतो प्रधान बनकर विष्णुपुरी में जाने लायक बन जाती है। अपने को आत्मा समझना अर्थात देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार हैं और मुझ आत्मा में ही आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ। मुझ आत्मा को ही बाप का यथार्थ परिचय है, अर्थात बाप भी निराकार है, वो रूप बसंत है, मुसाफिर है, पतित पावन है, हेवनली गॉड फादर है, वो ट्रुथ है। ये पहचान स्वयं बाप ने मुझे दी। तो इस तरह वही बाप मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उसी बाप को मैं आत्मा बिंदु बनकर उस बिंदु बाप को जब याद करती हूँ तब मैं वर्षे की अधिकारी बन जाती हूँ, अर्थात विष्णुपुरी में जाने लायक बन जाती हूँ। वैसे वो निराकार सर्व आत्माओं का बाप है, वो बेहद का बाप है, लेकिन संगम पर उसने मुझे अपना परिचय दिया, अपना बनाया, तो मैं वर्षे की अधिकारी बनी। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग केवल हम स्टूडेंट्स को ही सिखाया जाता है क्योंकि हम पवित्रता की धारणा करते हैं। ये राजयोग ना ही हठ योगियों को सिखाया जाता है, ना ही गृहस्थियों को सिखाया जाता है क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। इस राजयोग में सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान को सुनना है और दूसरों को सुनाना है। इस तरह ये राजयोग की धारणा करने के लिए स्मृति में रहे हमारा टीचर रूप बसंत भी है। रूप का मतलब है तेजो में ज्योतिर्बिंदु भी है। बसंत का मतलब उसके अंदर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। उन्होंने अपना परिचय दिया है हमें खुद ही परम प्लस आत्मा, तब वो बन जाता है परमात्मा। तो हम आत्माओं का कनेक्शन उस परमात्मा से है। वो परमात्मा संगम पर हमारी पालना कर रहे हैं। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट हमें बताते हैं। वही सतगुरु आकर के हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। वही सद्गति का हमें रास्ता बताते हैं। ऐसे सतगुरु की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वही मुसाफिर है। हम जब आत्माएं काली हो जाती हैं हमें गोरा बना करके साथ ले जाते हैं। तो भिन्न भिन्न संबंधों से
बाबा के साथ का जितना अनुभव आत्मा करेगी उतना ही विकारों का किचरा निकलेगा। आत्मा विष्णुपुरी में जाने लायक बन जाएगी। विष्णु का अर्थ ही है विष का अणु भी आत्मा के अंदर ना रहे। दूसरी विधि बताई, धारणा मूर्त बन करके रहना है, तभी विष्णुपुरी में जा सकेंगे। अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराना, अर्थात अपने अनादि स्वरूप में स्थित होकर अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराना। फिर इसके लिए दैवी गुणों को धारण करना है। आसुरी बातों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, ना आसुरी बोलना है, ना आसुरी बात सुनना है, ना आसुरी कर्म करना है। इसलिए बाबा कहते हैं स्लोगन याद रखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा ने कहा व्यर्थ बातों को अभी समाप्त कर देना है। अपने अंदर समर्थ स्थिति को, स्वरूप को इमर्ज रूप में रखना है। सबको सुख देना है, क्योंकि जब हम देही अभिमानी होंगे तब हम समर्थ बनेंगे, और देही अभिमानी कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन और ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को भी बुद्धि में इमर्ज रूप में रखना है। और नॉलेजफुल होकर के जब हम रहेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, दिन और रात का अंतर बताया है। विशाल बुद्धि ही इस बेहद के ड्रामा के राज को बुद्धि में रख सकते हैं, क्योंकि आदि में जब हम थे तो हम सूर्यवंशी थे, श्रेष्ठाचारी थे, और जैसे ही त्रेता में जाते हैं तो चंद्रवंशी हो जाते हैं, रामवंशी भी कहलाते हैं। उस समय क्षत्रिय घराना होता है। धीरे धीरे जब हम नीचे आते हैं, भ्रष्टाचारी जब हम बन जाते हैं तो रावण वंश में आ जाते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पर आकर के कथा भी सुनते हैं, भक्ति भी करते हैं, फिर भी नीचे आते जाते हैं। तो इसी तरह द्वापर और कलयुग के अंत में संगम पर ब्रह्मा के द्वारा बाबा आकर के हमें एडॉप्ट करते हैं, विष्णुपुरी के लायक बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हमें समझाते हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। और यही सच्ची सच्ची कथा हमें हमारी सुनाई जाती है, जिसे सुन करके हम नर से नारायण बनते हैं। अब हमें सर्विस में बिजी रहना है ताकि हमारे से कोई विकर्म ना हो, हम विष्णुपुरी में जा सके। सर्विस में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा बड़े बड़े आदमियों को सृष्टि चक्र के ऊपर समझाना है, ये भी समझाना है कृष्ण को कौन से सांप ने कब डसा। तो ये सारा राज बताना है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों कहा जाता है और कब से बाबा ने इनके द्वारा रचना करके इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का टाइटल दिया। बाप का परिचय देना है और गीता का भगवान कौन है। गीता में ही मन मना भव अक्षर लिखा है, लेकिन ये मन मना भव की बात सिखाने वाला कौन है, इस तरह यथार्थ बाप का परिचय देना है। सेवा में बिजी रहेंगे, नॉलेजफुल बनकर रहेंगे, याद में रहेंगे, स्व उन्नति जितनी होती जाएगी उतना ही विष्णुपुरी का हम मालिक बनते जाएंगे। ओम शांति।